फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सीएट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक को अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए, यानी मोर देन हाफ ईयर इसने सिर्फ करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन में अंदर स्टॉक साइडवे गया, एक डीप कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 25% तक रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक के अंदर दोस्तों स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और स्टॉक ने बैक टू बैक लोअर लोज हिट दिए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज मारा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड और यहाँ पर बॉटम लग गई है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। अगर प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन ज़रूर मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लोज स्विंग थे वो दोस्तों डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले इसके अंदर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न था, वो अभी एक वो अगर देखो तो एक लॉन्चिंग पैटर्न बनकर रह गया और यहाँ पर एक बड़ी चार्ट पैटर्न बनी है, वो है दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया है दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर कप एंड हैंडल का ये कप एंड हैंडल का कप है और हैंडल कुछ ऐसा है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बनाकर बताऊं। लेकिन दोस्तों ये एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी में है। स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पर रखना अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल की जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 2897 यानी 2900 आती है और उसके पास ठीक पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर सेकंड नेकलाइन वाला इशू बनेगा। और दोस्तों ये है कप एंड हैंडल पैटर्न जो एग्जैक्टली नाउ बड़ा बनकर बना। इसके पहले दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है दोस्तों। और अगर आप लोगों को दोस्तों कप एंड हैंडल की दो एंट्री होती है दोस्तों, जब भी ये हैंडल की पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होती है तो लोग यहाँ पर भी पोजीशन लेते हैं और हैंडल का ये जो लोअर एंड होता है उसको स्टॉप लॉस रख कर अपसाइड में इसको ट्रिगर करते हैं। अपसाइड में जैसे ये ट्रिगर होगा इसको प्रॉफिट बुक करेंगे। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर ये जो एक कप एंड हैंडल की ये जो नेकलाइन है जैसे ये ब्रेकआउट होगी, इसकी ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री करेंगे और उसकी ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखकर अपसाइड में इसको ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट एंट्री हैंडल ब्रेकआउट की ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आपको लेना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ले सकते हो यहाँ पर। और इसका स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो दोस्तों ये लोअर एंड रखते हैं
जिसको हम रेड में कर देते हैं। इसमें कोई भी, और दोस्तों सेकेंडली अगर अवॉइड करना है तो भी वेल एंड गुड फाइन है, क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर आप देखो तो दोस्तों जहाँ से ये हैंडल स्टार्ट हुआ वो भी एक रेजिस्टेंस है, और ये जो ऊपर की 2 नेकलाइन है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो अगर आप एक्चुअली वेट करो ये दोनों नेकलाइन का ब्रेकआउट होने का, जो तकरीबन 2987 यानी 3000 के ऊपर क्लोजिंग मिले, या फिर 2990 के ऊपर क्लोजिंग मिले, तभी ही आप एंट्री लो तो वेल एंड गुड है। और वो जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल आएंगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन दोस्तों 25% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में जैसे इसने 2990 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो फिर दोस्तों इसका जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 3700 का आता है, जो तकरीबन 25 से 30% होता है, 25% जितना होता है। और दोस्तों इतना स्टॉप लॉस ऐसा रखना कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट मिनिमम 1:1.5 तो आना ही चाहिए। और जैसे ही दोस्तों दो नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी, ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिलेंगे तुमको। यही एरिया पे हमें ऑलरेडी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिल गई है। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले हैं। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन एमएससीडी के थ्रू मिला है, और अभी एक कप एंड राउंडिंग पैटर्न ब्रेकआउट होने की कगार पर है। ऑलरेडी इसके अंदर ट्रायंगुलर पैटर्न लॉन्चिंग पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है यही कप के अंदर। अभी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट का वेट है, जैसे ही वो हो जाएंगी तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो अभी फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड मूव करेगा तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इनकेस अगर स्टॉक नीचे आकर नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।